मुझे हमेशा से यह जानने की उत्सुकता रही है कि सेल्फ ड्राइविंग कार कैसे काम करती है। दरअसल इसका जवाब कार के लिडार में छुपा होता है, जो एक लेजर, एक रिसीवर और एक प्रोसेसर से बना है। सबसे पहले लेजर रडार एक लेजर छोड़ता है, जिससे मनुष्यों और जानवरों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जब लेजर किसी वस्तु से टकराती है तो वह उससे टकराकर वापस आ जाती है, और यह वैसा ही है जैसे चमगादड़ सोनार पोजीशनिंग का उपयोग करते हैं। बात बस इतनी है कि साउंड वेव की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने ले ली है। जब लिडार को परावर्तित लेजर प्राप्त होगी तो यह आगे की प्रोसेसिंग करना शुरू कर देगा। बस आने जाने के समय को प्रकाश की गति से गुणा करें और आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कितनी दूर है। लिडार प्रति सेकंड अत्यंत उच्च गति वाली लेजर किरणें उत्सर्जित कर सकता है। समय सीमा और जीपीएस स्थिति और अन्य जानकारी को मिलाकर एक 3 डायमेंशनल पर्यावरण मैप तैयार किया जाएगा। इस समय कार आसपास के पर्यावरण की जानकारी को स्पष्ट रूप से समझ सकती है और वाहन या बाधाएं और पैदल चलने वालों की सटीक पहचान कर सकती है। आखिरकार गाड़ी अब एक उचित निर्णय ले सकती है, और इस तकनीक का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, घर में फर्श साफ करने वाला रोबोट। बाजार में जिन रोबोटों के बारे में हम जानते हैं वे आमतौर पर LDS या DTOF रडार से लैस होते हैं। इसके अलावा यह प्रतिबिंब समय को मापकर घर का त्रिआयामी नक्शा बनाता है, ताकि एक उचित सफाई रास्ते की योजना बनाई जा सके। लेकिन हाल ही में एक ऐसी मशीन आई है जिसने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है। यह इकोवैक्स X2 है, सफाई करने वाले रोबोटों का राजा, जिसे मैं क्रांतिकारी इनोवेशन कहता हूं, जो उद्योग की पहली नई पीढ़ी के हाइब्रिड सॉलिड स्टेट लिडार से लैस है, जिसकी स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी और सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी दोनों ही काफी आगे है। और यहां तक कि यह हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ व्यू में 210 डिग्री के अल्ट्रा वाइड कोण तक भी पहुंच जाता है, जो स्मार्ट कारों के सामान्य 120 डिग्री से काफी अधिक है, जिससे आप बेहतर रूप से देख सकते हैं और मैपिंग भी तेज और अधिक सटीक हो जाएगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीइंफोर्समेंट, लर्निंग एल्गोरिदम और सेल्फ ड्राइविंग लेवल AI चिप्स शामिल होने के कारण यह इंसानों की तरह आंखों से देखने और मस्तिष्क से निर्णय लेने और हाथों और पैरों की तरह प्रदर्शन करने की अनुमति देता है, जिससे यह अधिक लचीले और स्थिर ढंग से आगे बढ़ सकता है। अगर आप उसके सामने कुर्सी भी रख दें तो भी वह लचीले ढंग से उससे बच सकता है। अगर आप इसके सामने खड़े हो जाते हैं फिर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर आप अपनी जगह को समय समय पर बदलते भी रहेंगे फिर भी वह आपको आराम से पहचान लेगा और आपसे नहीं टकराएगा। यह आसानी से गतिशील बाधा से बचाव प्राप्त कर सकता है। जीरो ऑब्जेक्ट हाइब्रिड सॉलिड स्टेट लिडार फ्यूसलाज के अंदर लगा होता है, और यह लिडार उस स्वीपिंग रोबोट की तरह नहीं है जिससे हम पहले परिचित हो चुके हैं। इस वजह से इसकी स्थिरता और टिकाऊपन दोनों ही बहुत प्रभावित होते हैं। लिडार अंदर होने की वजह से इसकी बॉडी बहुत पतली हो जाती है, यहाँ तक कि ये सोफे के नीचे जाकर उसकी आराम से सफाई लिप कर सकता है। अधिक लंबे रोलर ब्रश और अनुकूलित एयर डक्ट डिजाइन से क्लीनर को सफाई के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। इसके अंदर एक्स्ट्रा लार्ज 3 लीटर का बैग होता है, जिसमें से केवल साल में 4 बार कचरा निकालने की आवश्यकता होती है। पोछे को सुनहरे 60 डिग्री गर्म पानी में डालकर रखा जाता है। फर्श को पोंछने के बाद इसे हर बार साफ किया जाता है। इकोवैक्स X2 को कोर टेक्नोलॉजी के जरिए अपग्रेड किया गया है। यह सफाई रोबोटों के भविष्य के लिए एक नई दिशा खोल सकता है।